बहुत ही ऐसी कम सीरीज होती है जो देखने लायक होती है, जिससे मन बहल जाता है और कुछ अच्छा देखने का वाइब आ जाता है। उसी में से एक है पंचायत। ये सीरीज आप सब लोगों ने देखी होगी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो भी गांव दिखाया गया है और जो भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो बहुत ही सिंपल है और अपने आप में वो हमारे आसपास के ही लगने लगते हैं। इसलिए एक निजी कनेक्शन बन जाता है इन कैरेक्टर्स के साथ और उस गांव के साथ। वो गांव के रास्ते, गांव का घर, गांव के लोग, गांव की खेती और एक फुलेला फुलेरा का पंचायत। ये चारों सीजन मुझे बहुत अच्छे लगे। आशा है कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। लेकिन चौथे सीजन की खास बात मुझे ये लगी। मैं पहले प्लस पॉइंट बोलूंगा, बाद में माइनस पॉइंट की भी बात करेंगे। तो मुझे अच्छी बात ये लगी, कैरेक्टर तो वही है, एक्टिंग भी वही है, उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, राइटिंग भी अच्छा है, शूटिंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन पहला प्लस पॉइंट ये है कि ज्यादा कुछ बोहर दिखाने के चक्कर में उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, बहुत सिंपल दिखाया। शूटिंग का टेक्निक बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि कहीं पे वीएफएक्स इस्तेमाल किए हैं, कहीं पे बहुत ही हाई फाई लोकेशंस का यूज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से स्टोरी हमारे सामने आती है, इसलिए वो हमारी स्टोरी लगने लगती है। दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी उसकी लिखावट। जिसने भी इस चौथे सीजन की स्टोरी को तय किया होगा वो बहुत ही शातिर आदमी लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और आप पूरे भारत का राजकारण, पूरी भारत की राजनीति को अगर आप समझते हैं तो आपको उसके सिम्टम्स पंचायत 4 में दिखाई देंगे। देखिए, हर एक कलाकृति पर उसकी आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं होती है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है और दिखना चाहिए। कलाकार का वो काम है अपनी कला के माध्यम से बात करना। तो पंचायत 4 ने वो काम किया। भारत की राजनीति जिस स्तर पर है उसी स्तर पर उन्होंने पंचायत सीजन 4 में भी राजनीति उसी स्तर पर दिखाई गई। वही अपने विरोधियों के घर ईडी को भेजना, उनको अश्लील भाषा में बात करना, उन पर आरोप लगाना, वही तो करते हैं आजकल के राजनेता। सत्ता पाने के लिए लोग किस हद तक जाएंगे ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये धागा पकड़कर उन्होंने चौथा सीजन बनाया, मैं उसकी दाद देता हूं। अब रही माइनस पॉइंट की बात, तो कुछ मतलब 8 एपिसोड बनाने के चक्कर में कुछ एपिसोड बहुत ही खींचे लगे और कुछ सीन नहीं होते तो भी चल जाता। मतलब खास करके लास्ट में एक ही सीन को लेकर उनको इतना खींचा है कि कैसे तैसे 6 एपिसोड, फिर 7वां एपिसोड और फिर 8वें में क्या है तो रिजल्ट का दिन है। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट देखने के लिए तो सबको रुकना ही होगा। अनएक्सेप्टेबल, हाँ ऐसे ही रिजल्ट लग गया। अनएक्सेप्टेबल मतलब हमें लग रहा था कि प्रधान जी चुनाव जीतेंगे, लेकिन भूषण बाबू जीत गए। खैर, उन्होंने जो राजनीति खेली, जहर घोलने वाली, झूठी बातें फैलाने वाली, तो यही तो भारत की भी राजनीति है। तो भारत की राजनीति का प्रतिबिंब ही है भूषण बाबू की राजनीति में। अगर भूषण बाबू का रोल देखकर आपको गुस्सा आ रहा था, आप समझ पा रहे थे कि ये झूठा आदमी है, ये मक्कार आदमी है, तो आपको उसी नजरिए से भारत की राजनीति की तरफ भी देखना चाहिए। जो झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तो पंचायत सीजन 4 मुझे तो अच्छा लगा, चारों सीजन मुझे अच्छे लगे। अगर खींचने के चक्कर में अगर थोड़ा सा कम हो जाता तो अच्छा होता, 7 एपिसोड में निपट सकती थी वेब सीरीज। खैर, आपको कैसी लगी? आपने तो देखी होगी मुझसे पहले, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि पंचायत का सीजन 4 आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर, ये बोलने वाली बात नहीं है भैया। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बनता है।